नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, चाइना से एक बड़ी पॉजिटिव खबर आई है जिसके बाद पूरे केमिकल क्षेत्र में आज तेजी देखने को मिली। मैंने केमिकल स्टॉक्स पे आज वीडियो भी बनाई थी, दोबारा आप कह सकते हैं वीडियो बन रही है, रिपीट टाइप वीडियो हो रही है, बट जरूरी थी इसलिए आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं। उस वीडियो में मैंने आपके साथ ये तो बताया था कि चाइना से जो केमिकल आ रहा था उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है, बढ़ाई गई है और 5 साल के लिए है, जिससे घरेलू इंडस्ट्री को फायदा होगा। और मैंने स्टॉक्स भी आपके साथ डिस्कस करे थे, लेकिन वो एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर डिटेल्स क्या थी वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि ये बात सिर्फ केमिकल क्षेत्र तक नहीं है, ये बात केमिकल को इस्तेमाल करने वाली कंपनियों तक है। एक एक करके डिस्कस करता हूं। सबसे पहले विटामिन ए पाल्मिटेट, आगे इनसॉल्यूबल सल्फर पर ड्यूटी लगी है, ठीक है जी। आगे देखा जाए, अगले 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी का ऐलान हुआ है। ये तब होता है जब कोई भी चीज बाहर से हमारे देश में हमारी कंपनियों के मुकाबले सस्ती आ रही है, तो उस पर ड्यूटी लगाकर उसका प्राइस महंगा कर दिया जाता है, सो दैट घरेलू कंपनियों का फायदा हो प्राइस कंपटीशन में। अब कौन सा केमिकल है, कितने रुपए बढ़े हैं और किस इंडस्ट्री को फायदा होगा, ये सुनिए आप। पैडा, PEDA, ये केमिकल है जिसको करीब करीब ड्यूटी लगी है $1301 से लेकर $2018 प्रति टन, ये ड्यूटी लगाई गई है और इससे फायदा होगा हार्बेसाइड इंडस्ट्री को, ठीक है जी। दूसरा है दोस्तों एस्टोनाइट्राइल केमिकल है जिस पे ड्यूटी बढ़ाई गई है $481 प्रति टन और इससे फायदा होगा फार्मा इंडस्ट्री को, ठीक है जी। तीसरा है दोस्तों विटामिन ए पाल्मिटेट, इस पे ड्यूटी बढ़ी है $21 प्रति केजी और इससे फायदा होगा फूड इंडस्ट्री को। एंड चौथा है दोस्तों इनसॉल्यूबल सल्फर, $358 प्रति टन, इस पे ड्यूटी लगाई गई है और इससे फायदा होगा टायर स्पेस को। तो ये 4 केमिकल्स हैं जो चाइना से भारत में इंपोर्ट हो रहे थे, इन पे ड्यूटी लगी है, ड्यूटी बढ़ी है, जिससे फायदा इन सारे सेगमेंट्स को होगा क्योंकि ये इस्तेमाल करते हैं या बेचते हैं। अब आगे क्यों लगाई एंटी डंपिंग ड्यूटी? सस्ते चाइनीज इंपोर्ट से घरेलू कंपनियों को दिक्कत हो रही थी और इसी को दूर करने के लिए ड्यूटी लगाई है। स्टॉक्स की बात करें तो केमिकल क्षेत्र तो आपने देखा ही, आरती इंडस्ट्रीज, कोरोमंडल इंटरनेशनल, हालांकि कोरोमंडल इंटरनेशनल में गिरावट थी लेकिन फायदा होगा इसे। आगे धानुका एग्रीटेक, ये कुछ स्टॉक्स थे जिन्हें काफी बढ़िया फायदा होगा। वहीं टायर स्पेस में अगर आप देखें तो आपका जेके टायर, सीएट काफी अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनके पीछे रीजन कच्चा तेल भी है क्योंकि कच्चा तेल काफी तेजी से नीचे आया है और वो उनके लिए एज अ रॉ मटेरियल काम करता है बड़े लेवल पे, तो उनको वहां से डायरेक्ट फायदा होगा। बालाजी अमाइन, अल्काइल अमाइंस, ये स्टॉक्स भी हैं जिन्हें बड़ा फायदा होता हुआ दिखता है दोस्तों इस चीज से। तो ये तो गई आपके लिए केमिकल क्षेत्र की बात पूरी। अब एक और अपडेट है जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, निफ्टी रीबैलेंसिंग की। दोस्तों, निफ्टी सेमी एनुअल रीबैलेंसिंग होने जा रही है सितंबर में। ये रीबैलेंसिंग होगी फाइनेंशियल ईयर के मिड में, एक फाइनेंशियल ईयर में 2 बार होती है दोस्तों, तो सितंबर में रीबैलेंसिंग है जिसमें संभावना ये लगाई जा रही है कि इंटर ग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो का शेयर निफ्टी में एंट्री मार सकता है और अगर ऐसा होता है तो इंडिगो में $51.6 करोड़ का इन्फ्लो आता हुआ दिखेगा और वॉल्यूम 6x हो जाएंगे, शेयर 84 लाख। आगे अब एंट्री हो रही है तो एग्जिट भी होगी, ऑब्वियस ही है, लेकिन कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, 2 कैंडिडेट एंट्री के हैं, 3 एग्जिट के हैं। दूसरा जो एंट्री वाला कैंडिडेट है उसका नाम है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और अगर ये एंटर होता है निफ्टी के अंदर तो इसमें $49.6 की एंट्री संभव है, यानी इनफ्लो संभव है। वहीं एग्जिट के लिए देखा जाए तो पहला नाम है हीरो मोटोकॉर्प और इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये निफ्टी से बाहर हो जाएगा और ये बाहर होता है तो $25.3 करोड़ का आउटफ्लो होगा। दूसरा जो अनुमान है कि बाहर हो सकता है वो है इंडसइंड बैंक, इसका थोड़ा कम है कि मतलब कम उम्मीद है कि बाहर हो जाएगी, बट उम्मीदें हैं। अगर ये बाहर होता है तो $24.4 करोड़ का आउटफ्लो होगा।
एंट्री में एक और नाम है दोस्तों, वो है मैक्स हेल्थ केयर का। अगर ये एंट्री मारता है तो इनफ्लो 40.7 करोड़ का 40.7 करोड़ डॉलर का इनफ्लो संभव है। यानी कि एंट्री के 3 कैंडिडेट हैं, बीएसई, मैक्स हेल्थ केयर और इंडिगो, और एग्जिट के 2 हैं, हीरो मोटोकॉर्प एंड आपका इंडसइंड बैंक। ये इनमें से एक अंदर और एक बाहर होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए फ्रेश डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।